हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर। मैं नरेंद्र सिंह फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर नोट और पेन आपने नहीं उठाया तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए और कंटिन्यूअसली लिखते जाइए। नहीं लिख पा रहे हैं तो सुन लीजिए, सुन भी नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर को दोबारा खोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो शुरुआत करें, सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात करें, इसमें दो वर्ड है, देखो पहले तो है तो इंडियन इकोनॉमी, दूसरा है सेक्टर्स। तो इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की इकोनॉमी, सेक्टर्स का मतलब उसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी में कितने जो है सेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं। तो देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी। ओके, इनको वन बाय वन समझते हैं और एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर, इस सेक्टर में हर वो चीज आएगी जो हमारे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप से सीधा नेचर से मिल रही है। यानी चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में मिल रही हो, फल फ्रूट के रूप में मिल रही हो, हमारे को किसी भी तरीके से डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रही है। हम उसमें कोई भी काट छाट नहीं कर रहे, मॉडिफाई नहीं कर रहे, उसको किसी भी तरीके से उसको चेंज नहीं कर रहे। जो हमें मिल रहा है नेचर से एज इट इज उसको अपन यूज कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर है? प्राइमरी सेक्टर। बात करें सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेज मतलब जिसके लिए सेकेंडरी स्टेज के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल हो जाएगा। यानी कि बात करें जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री वगैरह, यानी यहां से कोई जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। यानी जो चीजें हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं वो आगे सेकेंडरी में, और जो नेचर से मिलने वाली चीजें हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, या हम बहुत सारी ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जिनको हम नेचर से डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक की चेयर है, ये बोर्ड है, ये हम नेचर से डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो रिसीव नहीं कर सकते, तो या तो जो हम नेचर से रिसीव नहीं कर सकते वो, या फिर हम जो नेचर से रिसीव कर रहे हैं लेकिन उनको अज्यूम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे किसमें आएंगे? टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर में। किसमें आएंगे? सेकेंडरी। बात करें टर्शियरी, तो टर्शियरी के अंदर इन दोनों में हमारे को क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन टर्शियरी में क्या होगा? टर्शियरी में हमारे को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टॉपेज से ऑटो में बैठे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, ऑटो में बैठे, दूसरी जगह 5 किलोमीटर चल के आप उस ऑटो से उतर गए। तो क्या आप ऑटो से बैठ करके वहां पहुंचे तो आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट, किसी भी कोई चीज है वो मिली क्या? नहीं मिले ना, लेकिन आपका काम हो गया। तो जहां पे सर्विस जो आएगी, जहां पे सर्विस जो चीज है, जहां पे सर्विसेज जहां पे आएगी, इट मींस वहां पे क्या आएगा? आपका टर्शरी सेक्टर। अब उसमें जितनी भी आपकी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, वो सारा का सारा किसमें आ गया? टर्शरी सेक्टर में। क्लियर है? वापस देख लेते हैं वन बाय वन। प्राइमरी सेक्टर जो हमें सीधा रॉ मटेरियल जो है नेचर से मिल रहा है, सारी की सारी चीजें, जैसे खेती में जो है डायरेक्ट अपन नेचर से कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री में जाके अपन गेहूं नहीं उगा सकते ना, खेत में उगाने पड़ेंगे गेहूं, और गेहूं को अपन अज्यूम कर लेते हैं। फल फ्रूट्स है, माइनिंग से जो निकली हुई चीजें हैं, जो भी सारी चीजें जो अपन डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आगे अपनी प्राइमरी सेक्टर में। जैसे गाय से निकला हुआ दूध अपन सीधा पी लेते हैं, तो दूध जो है हमारे लिए गाय से मिल रहा है, तो किसमें आ गया? प्राइमरी सेक्टर में। यानी पशुपालन आ रहा है, उससे कैटल फार्मिंग आ रही है, तो कैटल फार्मिंग आ गई प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर वो उसके अंदर आ गया, फार्मिंग, सारी चीजें उसके अंदर आ गई। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? जो चीजें हम डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर सकते, या जो चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं लेकिन नेचर हमें वो चीज एज इट इज नहीं प्रोवाइड करा रहा, तो उस चीज को मॉडिफाई करके हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। यानी कुल मिला के दोनों सेक्टर में हमारे को क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो दोनों ये हो गए। लास्ट क्या हो गया? जहां हमारे को ओनली सर्विस मिले, क्या मिले? ओनली सर्विस, प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो चीज हमारे लिए क्या हो गई? टर्शरी सेक्टर। क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इन सेक्टर्स के बाद एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा, ये तो हो गए अपने सेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडिया की इकोनॉमी हो या किसी और कंट्री की इकोनॉमी हो, तो इकोनॉमी को मेजर करने के लिए एक छोटा सा
जो है चीज है जिसको हम जिसके बेसिस पे जो है इकोनॉमी को अपन मेजर करते हैं वो है बेटा जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, बात करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ध्यान रखना फाइनल गुड्स बोल रहा है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो फाइनल है प्रोडक्ट विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, अपनी जीडीपी होगी। इस पॉइंट को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर, ये आपका टर्शियरी सेक्टर। क्लियर? देखते हैं इनको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले निकाली जाती है प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी प्लस सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी और थर्ड टर्शियरी सेक्टर की जीडीपी। इन तीनों जीडीपी को जो है जोड़ करके फिर हमारी जो इंडिया की जो है जीडीपी निकाली जाती है। तो बात कर रहे हैं किसी भी सेक्टर की, प्राइमरी की हो, सेकेंडरी की हो या टर्शियरी की हो, जीडीपी निकाली कैसे जाती है। समस्या यहां आ रही है सर जीडीपी है, समझ में आ गई, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी की, तीनों की समझ में आ गई, लेकिन ये जीडीपी है क्या। तो बात करते हैं जीडीपी है क्या। तो बेटा जैसे सोचो कि मैंने कोई चीज उगाई, जैसे मान लो कि मैंने फार्मिंग की, फार्मिंग से मेरे को क्या मिला, गेहूं मिले, मेरे को गेहूं मिले। अब गेहूं को मैंने क्या किया, गेहूं मेरे लिए क्या हो गया, एग्रीकल्चर मेरे लिए प्राइमरी सेक्टर है। गेहूं को मैंने बेचा, बेच करके मैंने उसे मान लो कि 100 रुपीज कमाए, और उस गेहूं को लोगों ने अज्यूम कर लिया खाने के रूप में या किसी एक्सेट्रा किसी चीज में, तो वो फाइनल मतलब उसके बाद खाने के बाद कुछ नहीं माना, आगे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना, तो यानी कि वो यानी फाइनल हो गया, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, तो ये इसका फाइनल हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। तो फाइनल गुड्स है यानी ये इसकी जीडीपी में काउंट हो जाएगा। अगर यहां क्या हुआ, इस गेहूं से उसने होटल के अंदर चपातियां बना के बेच दी, क्या बना के बेच दी, रोटियां बना के बेच दी, और 100 रुपए के गेहूं से कितने रुपए कमा लिए, 1000 रुपीज अगर उसने कमा लिए, ठीक है, उसकी जो है प्रॉफिट में है वो। इट मींस अब रोटी के बाद पेट में चली जाएगी, खत्म, यानी इसके बाद कुछ नहीं होगा, तो प्राइमरी सेक्टर के 100 रुपए खत्म। अब वो फाइनल गुड्स किसका आ गया, सेकेंडरी सेक्टर का। तो इस कंडीशन में ये काउंट 100 रुपए काउंट नहीं होंगे, सेकेंडरी सेक्टर में सीधा 1000 रुपीज काउंट होगा। इस वजह से प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी हमेशा कम होती है, सेकेंडरी सेक्टर की एवरेज होती है, और टर्शियरी सेक्टर की बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से हम जीडीपी निकालते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो है बेसिकली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर की, जैसे मैं बात करूं 1970 से 71 के आसपास की बात करूं, इस टाइम पीरियड पे प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर था, और प्राइमरी सेक्टर ही इंडिया की इकोनॉमी का मेजर पार्ट हुआ करता था। यानी कि सबसे ज्यादा लोग उस समय क्या क्या करते थे, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह किया करते थे, केटल फार्मिंग वगैरह ये सब किया करते थे, तो यहीं से सबसे ज्यादा इनकम आती थी। धीरे 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 क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, अलग अलग जो है फॉरेन कंट्रीज से जो है इन्वेस्टर्स आए इंडिया के अंदर, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज आई। तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 प्राइमरी सेक्टर किसमें कन्वर्ट होने लग गया, सेकेंडरी सेक्टर में। फिर अब क्या हुआ, 2021 आते आते हमने क्या देखा, 21st सेंचुरी में ये देखा कि एक नया जो है टाइम आया, एक नया टाइम पीरियड आया, एक नया जो है एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आया, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन आने की वजह से क्या हुआ, हर चीज जो पहले बहुत हार्ड हुआ करती थी वो बहुत इजी हो गई, कम समय में होने लग गई, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, धीरे 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 इस वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग वगैरह सब टर्शियरी सेक्टर में आजादी के बाद हमें इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी केवल टर्शियरी सेक्टर की चीजों की बहुत ज्यादा डेवलप किया। यानी कि इसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी जो है वो लो होता गया और टर्शियरी बहुत ज्यादा हाई होता गया। यानी पहले प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट हुआ करता था, और प्रेजेंट की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमी में उसका पार्ट है। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर ने इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों करी,
कि प्रेजेंट के अंदर टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज जो है उसका इंडिया की इकोनॉमी में है। तो देखते हैं 3-4 मेजर कारण है। पहला है डेवलपमेंट पब्लिक रिसोर्स, यानी कि पब्लिक रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे आपके लाइक स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीजों की, क्योंकि आज के टाइम में ये कॉमन चीजें हो गई। तो अगर कॉमन चीजें, अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल कैसे स्कूल नहीं होती, ना तुम पढ़ रहे होते, ना मैं ये चीजें पढ़ा रहा होता, ना कोई चीज, हॉस्पिटल नहीं होता, एक्सीडेंट होते, लोग ऐसे मर जाते, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हॉस्पिटल क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम हॉस्पिटल, हमें पता ही नहीं ये चीज, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें डेवलप हुई, ठीक है। बैंकिंग डेवलप हुए, पहले हम बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम में क्या चलता था, हम जो है जो भी थिंग्स होती थी अपने पास उसको क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। फिर धीरे धीरे करेंसी आई, करेंसी कॉइन्स के रूप में आई, फिर जो है पेपर करेंसी के रूप में आई। अब पेपर करेंसी को स्टोर कहाँ करें अपन, चोरी का होने का चांस था, सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। उनके ऊपर बैंक्स जो है किसी को लोकल को देते, वो वापस देगा कि नहीं देगा, इन सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैंक के रूप में आया। तो बैंक भी हमारे जो सोसाइटी का है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो इन सारी चीजों को डेवलप करना बहुत ज्यादा था। कुल मिला के एक वर्ड में कहूं तो ये प्राइमरी नीड्स हो गई थी हमारी। तो इन प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करना ही था, डेवलप करना ही था, तो ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर है वो डेवलप करेगा। फिर बात करते हैं इनकम लेवल राइज, ठीक है। हम बहुत ज्यादा जॉब्स करने लगे, बहुत ज्यादा जॉब्स के सेक्टर्स बन गए, तो हर आदमी इनकम करने लगा, तो खर्चे की इच्छा हो गई, चलो भैया आज चल पानी बतासे खा के आते हैं, चल आज वहां पिज्जा खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं, कहीं पे कहीं घूमने चले गए, कुछ और करने चले गए, फालतू फ्री बैठ रहे, चल एक मूवी रिलीज हुई, चल मूवी देख के आते हैं, पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें अपन वहां पे देखते हैं। तो क्यों, क्योंकि अपनी क्या हुआ, इनकम ज्यादा बढ़ी, तो फिर हम जो है वो खर्चे भी ज्यादा करने लगे। और साथ ही हर चीज हर जगह अपन देखते हैं, आज कहीं पे भी घूमने भी जाते हैं, छोटी सी चीज, जो गेट भी होता था पहले लकड़ी का होता था, गेट टेक्नोलॉजी करने लगे, सीढ़ियां पैरों से चढ़ के जाते थे, लिफ्टें आ गई, मतलब हर जगह अपन देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आने लगी। तो अब हम उसको एक डिमांड के रूप में लेके आ गए, यानी हमारी नीड्स हो गई, उनके बिना हम अधूरे हो गए। आज आप वीडियो भी देख रहे हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इन सब के बिना हम अधूरे हो गए, तो इन सब का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वजह से प्राइमरी सेक्टर की बजाय टर्सरी सेक्टर है वो इंडिया में जो ग्रोथ करता है। फर्स्ट जो है टर्म कंप्लीट है। सेकंड टर्म की बात करते हैं, हाउ कैन मोर जॉब बी क्रिएटेड। अब भाई टर्सरी सेक्टर में देखो प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्राइमरी सेक्टर है। अब मैं बात करता हूं, छोटा सा आपको दिखाता हूं कि अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, तो लगभग 50% पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, लगभग 28% पॉपुलेशन और 22% पॉपुलेशन टर्सरी में। तो ये प्राइमरी में, ये सेकेंडरी में और ये टर्सरी में, यानी कि पब्लिक कहां पे है सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो प्राइमरी सेक्टर से कम आता है और टर्सरी सेक्टर से बहुत ज्यादा। 50% इनकम यहां से है, 25 यहां से, 25 यहां से, यानी इनकम की बात करूं तो टर्सरी से ज्यादा आ रहा है, और पब्लिक की बात करूं तो कहां ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। यानी कि जॉब्स नहीं है लोगों के पास, ठीक है। क्या नहीं है, जॉब्स, क्योंकि एक खेत है, खेत के अंदर एक छोटी सी जमीन है, उसके ऊपर 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक आदमी भी काम कर सकता है, लेकिन वहां पे आदमी 10 काम कर रहे हैं, या फिर एक आदमी खेती कर रहा है, घर पे 10 आदमी बैठे बैठे खा रहे हैं, यानी कि जो वो उनके ऊपर ही डिपेंड है पूरा। लेकिन वही चीज अगर टर्सरी सेक्टर की बात करें, एक आदमी को एक खड्डा 10 जने मिलकर खोद रहे थे, जैसे भी 5 मिनट में आके खोद के चली जाती, टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो ऑब्वियसली वहां एक आदमी जो है जेसीबी चलाने वाला ही तो चाहिए, और तो चाहिए नहीं ना। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में क्या, पब्लिक की डिमांड कम होती है, लेबर कम चाहिए होती है, और यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जिस वजह से क्या होता है, जॉब्स नहीं मिल पाती लोगों को। जॉब होते हुए भी वो जॉबलेस होते हैं, मतलब उसे हम कहते हैं हाइड एम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। ओके, तो अब देखो, अब गवर्नमेंट जो है किस तरीके से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करा सके उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा पहला है प्रोवाइड चीप लोन टू फार्मर। तो गवर्नमेंट क्या करे, फर्स्ट काम ये करे कि जो फार्मर्स है उन्हें चीप रेट जो है आपका रेंट है, लोन की जो रेट है, जो आपकी रेपो रेट जो लगती है लोन की, जो भी इंटरेस्ट रेट लगती है, तो कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करे, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराए।
अगर फार्मर को लोन प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा प्रोडक्शन जो है प्राइमरी सेक्टर में करेंगे। पब्लिक वहां पे इतनी सारी लगी हुई है तो वो भी क्या होगी, उन्हें भी 2 रुपए कमाने को मिलेगा, तो वो भी थोड़ा एक्टिव होंगे। इट मींस प्राइमरी सेक्टर के लोग जो है कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए जो है वो आगे आएंगे। कब आएंगे, जब उनके हाथ में 2 रुपए की इनकम होगी। और इनकम के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें लोन प्रोवाइड कराना चाहिए चीप इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। दूसरी है इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। कहां पे, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में मतलब रोड बनेगी तो ऑब्वियसली जो ऑटो चालक है, टेम्पो वगैरह है, आपके ट्रक्स वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो उनको लोगों को जॉब्स मिलेगी। रोड बनाने के लिए बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ेगी, उनको मशीनरीज जो बनाने वाले हैं उनको, यानी कुल मिलाकर उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जो है पब्लिक हमें उसकी जरूरत है पड़ने वाली है। आगे बात करते हैं टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आ रही है तो वो एक गाइड के रूप में काम कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टूरिज्म प्लेस है तो वहां पे लोग छोटी मोटी शॉप्स के रूप में किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप से उससे आप जो है जुड़ेंगे। तो अगर टूरिज्म बढ़ेगा, लोग जो है गवर्नमेंट टूरिज्म में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वहां पे भी जॉब क्रिएट हो सकती है। लास्ट है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में कैसे कि आज जैसे अपने एरिया की बात करें, जैसे मैं मेरी बात करता हूं तो मेरे आसपास में 40 से 50 किलोमीटर में केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी कि अगर मुझे हायर एजुकेशन करनी है तो अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो अब मैं 50 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो एजुकेशन जा ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करे, कुछ ऐसे कस्बों में जहां पे ऐसी सुविधाएं नहीं है तो वहां पे एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट ओपन करे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन करेगी तो क्या होगी, वहां टीचर्स के रूप में या किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, चाहे बुक सेलर के रूप में हो, यूनिफॉर्म सेलर के रूप में हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो है पावरमैन के रूप में हो, या किसी न किसी इनडायरेक्ट पियोन के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, किसी न किसी रूप से बहुत सारी जो लोग हैं उस सेक्टर से जॉब उनको मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स वहां से मिल सकते हैं। लेकिन बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है। अब हमारे जो देश की जनता है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उन्हें क्या हथेली पे सरसों उगाने की आदत है। भाई साहब 5 साल मिलते हैं एक देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेताजी हो, 5 साल मिलते हैं और 5 साल में इनमें से ऐसा कोई काम नहीं है जिसका रिजल्ट मिले। तो अगर 5 साल में नेताजी ने काम नहीं किया तो अगले साल नेताजी नहीं आने वाले। अगर नेताजी को लाना है तो नेताजी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और नेताजी फिर क्या करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे जिनका रिजल्ट साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में उसका रिजल्ट मिल जाए। तो अब ये बहुत लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, तो फिर नेताजी इन पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों देंगे, उन्हें तो वोट चाहिए, और वोट हम लोग ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानना ही नहीं चाहते। हमें तो साहब रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट 5 साल में, इनका रिजल्ट तो मिलने से रहा, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनके ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि मैं इनके ऊपर ध्यान देने लगी, पैसा इधर सारा इन्वेस्ट कर दिया तो पब्लिक को क्या रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अगले इलेक्शन में अपने को वोट कौन देगा। ओके, बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के बाद अपन बात करें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि मतलब बात करें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, लाइसेंस लिए होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो डिफरेंस बात करते हैं, 1 बाय 1 इनको थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं। अगर मैं देखूं फर्स्ट, भाई जो होते हैं लाइसेंस की बात करता हूं, क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं उनके पास लाइसेंस होते हैं, गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स होते हैं उनके पास किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं होता है, किसी भी गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड नहीं होते। बात करता हूं जॉब्स की, सिक्योरिटी। तो आपकी जो जॉब है ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भरोसा नहीं है, साले कब आधी रात को लात देकर के बाहर निकाल दे आपको नौकरी से, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसके अंदर 101%, अच्छा आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी, प्लस उसके बाद आपको एक फिक्स टाइम पीरियड भी मिलेगा। एक वीक में आपको केवल 48 आवर्स की जॉब करनी है।
यहाँ पे कोई पता नहीं 2 दिन के अंदर 48 आवर्स जॉब करा ले आपसे, कोई पता नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां जॉब की सिक्योरिटी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा बात करें पेंशन की, तो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाते हैं अपनी पोस्ट से, तो वहां आपको पेंशन भी मिलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन का तो कोई चांस है ही नहीं। आगे बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, जैसे आपका बैंक हो गया, आपकी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई वो सारी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी छोटी मोटी फैक्ट्री के अंदर लेबर हो गए, फार्मिंग हो गई, फार्मिंग में उनको जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे, नहीं तो जैसे आराम, ठीक है। इस तरीके से तो जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इन्हीं के अंदर अपन डिफरेंट देख लिया। फिर देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर तो वो जो गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, जैसे फॉर आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपके वाटर सप्लाई हो गई, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन हो गई, बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो गई, सारी चीज। और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो किसी एक इंडिविजुअल के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं, कोई एक इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप चला रहा है, तो वो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, जैसे आपके पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में वो सारी की सारी चीजें आती है जिसकी वजह से पब्लिक को फायदा होता है, और प्राइवेट सेक्टर में वो सारी की सारी चीजें आएंगी जिससे पब्लिक को फायदा नहीं होकर के उस किसी प्राइवेट आदमी को, किसी इंडिविजुअल आदमी को, किसी ग्रुप को या किसी कंपनी को फायदा होगा, ठीक है। क्लियर है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की। तो इन दोनों पॉइंट्स के बाद एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन ये बनता है कि वही रेलवेज, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में क्यों है, प्राइवेट सेक्टर में हमने क्यों नहीं दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा है। तो बेटा आपको थोड़ा डीपली समझा देता हूं, 1 बाय 1 धीरे धीरे बोलूंगा, लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं आप। देखिए रेलवेज है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब जो है गवर्नमेंट है प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं देती। पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, देखिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, पब्लिक का फायदा देखती है, लेकिन जो क्या होगा प्राइवेट कंपनीज होगी वो खुद का फायदा देखेगी। जैसे कि जो किसान है उनको जब धान बेचना होता है तब गवर्नमेंट सस्ती दरों पे देती है, और जब उनसे धान खरीदना होता है तो वो क्या करती है भाई, जो आपके है महंगी दरों पे खरीदती है। लेकिन अगर मैं यही प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर खुद का देखेगी, बेचना होगा सेक्टर पब्लिक को तब वो उसे महंगे दामों पे बेचेगी, और जब उसे खरीदना होगा तो क्या करेगी, सस्ते दामों पे उसको खरीदेगी, यानी ये वो पब्लिक का फायदा नहीं देखेगी। अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी तो गवर्नमेंट नए नए प्लान्स बनाएगी जिससे पब्लिक को फायदा मिल सके, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगी, ऐसे कोई प्लान्स नहीं बनाएगी जिससे पब्लिक को फायदा मिल सके। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या होगा, जो है इसके तहत गवर्नमेंट ऐसी ऐसी नई नई जो चीजें हैं वो एक्सपेरिमेंट करेगी जो पब्लिक को ज्यादा फायदा मिल सके, इसको एक्सटेंड भी करेगी, इसका क्राइटेरिया उसको भी बढ़ाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर है, अच्छा उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज भी होंगे तो जॉब्स भी मिलेगी, जॉब मिलेगी तो सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर यही प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे तो प्राइवेट जो है वर्किंग आवर्स के हिसाब से सैलरी का भी कोई पता नहीं कि हाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे कोई जो है वो कंफर्म नहीं है। तो आई होप कि जो है पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। 1 बाय 1 हमने सेक्टर्स देखे, हमने जीडीपी देखी, हमने ये भी देखा कि केवल टर्सरी सेक्टर ने ही क्यों ग्रोथ की, उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर जो है नई जॉब्स है उनको क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट देखा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट देखा, और लगभग आई होप वीडियो मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 3 आने वाला है मनी एंड क्रेडिट। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।